जो मुलजिम है उसको कानून के तहत कटारे में लाएं, अगर वो मुजरिम साबित होता है तो उसको सजा दें, लेकिन जब अगर आप रियासत गोलियां मारने लग जाएगी तो फिर मेरे भाइयों हम में से कोई भी महफूज नहीं रहेगा। मैं सिर्फ दो बातें करूंगी कि ये जो मार्शल लॉ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, ये बुनियादी तौर पे सियासी जमातों के ऊपर तो अटैक होता है, उसके साथ साथ ये बराह रास्त आपकी जुडिशरी और वकला के ऊपर एक अटैक है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मुंसफाना और थोड़ा बहुत भी अदालती सिस्टम एग्जिस्ट करता था कि जो बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया करता था, कभी न कभी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और दीगर आईनी अदालतें जो थी वो जो आईनी हकूक और सियासी हकूक थी उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देती थी। इन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए उसको मुकम्मल खत्म कर दिया। इसी तरह आप अगर उधर हाई कोर्ट में देखें तो सूरत हाल ये है, इन्होंने इंसाफ का असूल इतना मुश्किल बना दिया है कि इतनी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर आपकी पिटीशंस के ऊपर इतराजात लगते हैं। मुझे पता चला है कि इधर पिछले साल एक तकरीबन 76,000 के करीब रिट पिटीशंस दायर हुई और 2.25 लाख के करीब इनके ऊपर इतराजात लगे। ये आपको खत्म करना चाहते हैं, आपके लीगल प्रोफेशंस को खत्म करना चाहते हैं। ये बुनियादी तौर पे वकला दुश्मन कुव्वतें हैं और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके अंदर जैसे इन्होंने एक पार्लियामेंट बनाई थी, एक डमी पार्लियामेंट बनाई, जैली मैंडेट के जरिए पार्लियामेंट बनाई, इसी तरह ये अवाम का जो जैसे मैंडेट छीना अब ये वकला का मैंडेट छीनना चाहते हैं। आपने देखा कि कराची बार एसोसिएशन जो इस वक्त रूल ऑफ लॉ के स्ट्रगल को जो 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ जदोजहद को लीड कर रही है, वहां पर इंतखाबात नहीं होने देते। उधर की दिलेर क़यादत से जिसमें आमिर वरायत साहब हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और हमारे दीगर साथी और क़यादत है, उन्होंने ये नहीं चाहते कि वो दोबारा इक़्तिदार में आए। इसी तरह GHQ के साथ बैठी हुई इस्लामाबाद बार की जो अभी आपने देखा इंतखाबात हुई हैं, वहां पर भी इनके कठपुतली वाजिब गिलानी की सूरत में मौजूद है। अब ये चाहते हैं, इन्होंने उधर का इलेक्शन सबोताज करने की कोशिश की। तो मैं अपने वकला कम्युनिटी से कहूंगी कि देखें, हमने इधर खड़े होना है, हमने हर सूरत इस जद्दोजहद को लेकर आगे चलना है। ये हमारे सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान के अवाम के हकूक का मसला है। हमें किसी सूरत सरेंडर नहीं करना और ये हर वक्त मायूसी फैलाते हैं। ये कहते हैं कि देखें यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अभी बड़ी तफसील से बात हुई, ना अयूब इधर रहा, ना याहिया रहा, ना यहाँ पर ज़ियाउल हक रहा, ना यहाँ पर जनरल बाजवा रहा, ना यहाँ पर मुशर्रफ रहा, ना यहाँ पर तुम रहोगे। इसके साथ अभी जो वजीर आजम हम चले, हम कहते हैं कि इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं, वो पाकिस्तान के शहरी हैं। जो सलूक उनके साथ जेल में किया जा रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने जेल के अंदर बैठ के आज फिर पाकिस्तान का एक वजीर आजम कहता है कि मेरी जान को खतरा है। वो नाम लेके कहता है कि इन जर्नलों से मेरी जान को खतरा है, उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता। मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि शायद उनकी स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक शख्स, एक वजीर आजम पाकिस्तान का शहरी जिसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाता है। कल आपने एक वजीर साहब का बयान सुना कि जो कहते हैं कि वो तो डील नहीं कर रहा। क्यों डील करे कोई सियासतदान? सियासतदान डीलर नहीं है कि जो तुमसे डील करे। सियासतदान अवाम के लिए खड़ा होता है, यही सियासतदान का किरदार होता है। वही जमहूरियत लेके चलता है, जमहूरी कुव्वतें उनके साथ खड़ी होती हैं, तो वो क्यों डील करेगा? इसी तरह हमने हमेशा कहा कि 9 मई के एक मशकूक वाक़े के अंदर जिन लोगों ने डीलें की उनको इंसाफ मिल गया, इन कठपुतली अदालतों से इंसाफ मिला। और जो लोग पाकिस्तान के अवाम के लिए, रसूलों के लिए खड़े रहे, वो आज भी जेलों में खड़े हैं। हमारा साथी अफजाल अजीम पहाड़, उनको 10 साल की सजा हुई। हमारा साथी जो कैंसर पेशेंट है राना अजीम, उसको 40 साल की सजा हुई। हमारा एक साथी जो दानियाल है वो लापता है बहुत दिनों से। इसी तरह हमारी बहन जो ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा, उनको जिस ट्वीट के ऊपर सजा दी गई बड़ा शर्मनाक है। मेरी उनकी वालदा से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हादी चट्ठा 10 दिन उनको पता ही नहीं था कि इन दोनों को कहां पे रखा गया है और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा गया। तो ये बिल्कुल मजाक है आपके पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के वकला के साथ। अभी कल मजहर अब्बास साहब का मैंने कहीं सुना, वो कह रहे थे, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में जो हाल अब मैं सहाफत का देख रहा हूँ, मैंने कभी सहाफत का इतना बुरा हाल नहीं देखा।
तो अजीम साथियों, जो हाल पूरे पाकिस्तान के हर इदारे का है, हमने वो हाल कभी नहीं देखा। इन्होंने अदालतें बनाई, एक नाम निहाद कठपुतली एक अदालत बनाई जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं। उस कोर्ट के होते हुए इस वक्त जो सूरत हाल आपके बुनियादी हुकूक के हवाले से की जा रही है, CCD लोगों को मार रही है। एक ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई है कि 8 माह के अंदर तकरीबन 1000 के करीब 900 कुछ बंदों को इन्होंने कत्लेआम उसका किया है। हम चाहते हैं ड्यू प्रोसेस हो मुल्क के अंदर, जो मुलजिम है उसको कानून के तहत कटघरे में लाएं, अगर वो मुजरिम साबित होता है तो उसको सजा दें। लेकिन जब अगर आप रियासत गोलियां मारने लग जाएगी तो फिर मेरे भाइयों, हम में से कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तो बस हम ये चाहते हैं, बलोचिस्तान की बात करें। बलोचिस्तान के एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उनसे मेरा मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसकी वजह यह है कि वहाँ पर सियासी अमल को नहीं चलने देते, सियासी जमातों को नहीं चलने देते, और वहाँ पर भी कठपुतलियाँ बिठाई हुई हैं। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर से जो सियासत है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जो अपनी बार का मैंडेट है उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आज हम फिर अयादा करते हैं। देखें, हमारी इस कैबिनेट ने, हमारी लाहौर बार ने गुज़श्ता, और जब हम लोग थे 3 साल पहले मैं कैबिनेट में थी, हम सब ने कोशिश की कि हम लोग अपना किरदार अदा करें। हर जुमेरात को आज भी माल रोड पर रैली निकाली जाती है, वकील साहिबान निकलते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान के अवाम को भी पुरअमन जदोजहद के जरिए अपने हकूक को छीनना पड़ेगा, क्योंकि ये रियासत आपके हकूक को सल्ब कर रही है। तो आपको अपने हकूक को छीनने के लिए पुरअमन जदोजहद करनी पड़ेगी। और आखिर में हमारा फिर वही पैगाम है कि ना हमने कभी सरेंडर किया। पूरी दुनिया में वकीला तंजीमें जो है वो जमहूरियत का फखर हैं, और ये जिस तरह मैंडेट पे डाका मार रहे हैं, हम इनको भी खबरदार करना चाहते हैं कि तुमने वकीला तहरीक में भी हमें धोखा दिया। जब पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस आया तुमने वकीला को धोखा दिया, और आज भी 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए तुमने अदालतों को वीरान कर दिया है, पाकिस्तान को सियासी वर्कर और पाकिस्तान के शहरियों को लवारिस कर दिया है। हम अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे। मुझे हरगिज़ कोई मायूसी नहीं है। पूरा पाकिस्तान इस निज़ाम से नफरत रखता है, और इंशाल्लाह जिस दिन पाकिस्तान के लोग इकट्ठे होकर पुरअमन जद्दोजहद के लिए बाहर निकलेंगे, ये निज़ाम जो है एक सेकंड के लिए भी नहीं ठहरेगा। पाकिस्तान का एक वजीर आजम कहता है कि मेरी जान को खतरा है, वो नाम लेके कहता है कि इन जर्नलों से मेरी जान को खतरा है, उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता। मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि शायद उनकी स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक शख्स, एक वजीर आजम पाकिस्तान का शहरी जिसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाता है। कल आपने एक वजीर साहब का बयान सुना कि जो कहते हैं कि वो तो डील नहीं कर रहा। क्यों डील करे कोई सियासतदान डीलर नहीं है कि जो तुमसे डील करे। सियासतदान अवाम के लिए खड़ा होता है, यही सियासतदान का किरदार होता है, वही जमहूरियत लेके चलता है, जमहूरी कुव्वतें उनके साथ खड़ी होती हैं, तो वो क्यों डील करेगा। इसी तरह हमने हमेशा कहा कि 9 मई के एक मशकूक वाक़ये के अंदर जिन लोगों ने डीलें की उनको इंसाफ मिल गया, इन कठपुतली अदालतों से इंसाफ मिला, और जो लोग पाकिस्तान के अवाम के लिए, रसूलों के लिए खड़े रहे, वो आज भी जेलों में पड़े हैं।